हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब इंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त हो गए। आज हमारी वीडियो नंबर 19 है। इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है अगर समझ आ जाए तो। अब मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री बड़े इजीली समझ आएगा आपको, तो ध्यान से देखो। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जैसे साइन है, साइन एक्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो मैंने कर दिया 1 साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। 1 साइन क्या होता है? कॉसेक। अब नीचे साइन की पावर 1 है, ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी? साइन एक्स टू दी पावर -1। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन है, उल्टा करो 1/साइन। कॉसेक होता है बट उसे कॉसेक मत करो। साइन की पावर नीचे 1 है, ऊपर आके क्या हो गई? -1। ठीक है जी। देखो भाई, अब सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लास 10th से। 10th में पहुंचते हैं अब, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं। अब एक थे पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले, ठीक है। तो साइन थीटा होता है साइन कॉस टेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले मतलब S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। साइन थीटा होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है क्या? B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा कर दो H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या होगा? H/B, ठीक है। B/H का कॉस। टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट क्या होता है? B/P। कॉट क्या होता है? B/P, ठीक है, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तो थे 10th क्लास के फॉर्मूले। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी थे, लिख देता हूं। साइन 90 - A क्या होता है? कॉस ए। 90 के टर्म में एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट टाइम शायद ये एक्सरसाइज डिलीटेड थी, बट ठीक है, डिलीटेड थी बट मेरे को तो करानी पड़ेगी, क्या करें, यहां तो यूज होएगी। तो साइन 90 - A, 90 के टर्म में एंगल चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा। कॉस 90 - A क्या हो जाएगा? साइन है। साइन का कॉस, कॉस का साइन। टेन 90 - A क्या हो जाएगा? कॉट ए। कॉट 90 - A क्या हो जाएगा? टेन ए। सेक 90 - A क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। और कॉसेक 90 - A क्या हो जाएगा? सेक। देखो ध्यान से, साइन 90 - A क्या हो जाएगा? कॉस है। 90 के टर्म में एंगल चेंज हो जाता है। कॉस 90 - A साइन है। टेन 90 - A कॉट है। कॉट 90 - A टेन है। सेक 90 - A कॉसेक है। कॉसेक 90 - A सेक है। ठीक है, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाए, चलो बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर ध्यान से समझोगे ना बच्चों, तो बहुत एक आसान चैप्टर है, बट ध्यान से समझना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। देखो
11th में 180, 270, 360 भी था, ठीक है। 11th में 180, 270 और 360 भी था। तो यहां पे देखो एंगल ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है जी। अब तरीका क्या था, बहुत आसान तरीका था, ध्यान से समझना। साइन को मुझे लिखना है, तरीका क्या है, यहां लिख दो 0 1 2 3 4। क्या लिख दोगे, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबके ऊपर रूट लगा। दोबारा बोल रहा हूं, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबके ऊपर रूट लगा दो। 0/4 0, 1/4 रूट से बाहर आके 1/2, 2/4 ये कट गया, 2 × 2 = 4, 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1, ठीक है। 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, रूट लगा दो, तो ये हो गया 0/4 0, 1/4 बाहर आके 1/2, 1/2 बाहर आके 1/√2, √3/4 मीन्स √3/4 हो जाएगा √3/2, बाहर आके रूट में 3/4 है ना, तो बाहर आके √3/2, ये हो गया 1। अब कॉस में क्या करते हैं, ये सिंपल ट्रिक है, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, सब में रूट लगा दो, साइन में लिख दो, सिंपल ट्रिक है। अब कॉस में पीछे से स्टार्ट करो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा या tan ए एक ही बात है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। मतलब 0/1, एक चीज ध्यान रखना, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। अब इंफिनिटी को इधर ले आओ, इंफिनिटी को इधर ले आओ, 0 को उधर ले जाओ, 1/∞ क्या हो गया 0, ठीक है। तो sin बाय cos 0/1 हो गया 0, ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर है वो 0 होता है। अब देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट के क्या हो गया 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट गया 1, √3/2 बाय 1/2, 2 से 2 कटा √3, 1/0, किसी का अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। और किसी के अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है 0। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो कॉट होता है 1/tan a, तो 1/0 क्या हुआ नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का उल्टा क्या हुआ √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, 1 बाय नॉट डिफाइंड, 1 बाय नॉट डिफाइंड मतलब 1/∞ क्या होगा 0। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा है, दैट मींस 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, समझ गए ना, उल्टा कर दोगे ना 1 अपॉन 1/√2 तो √2 हो जाएगा, √3/2 का हो गया 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है 1 अपॉन, ठीक है जी। ये हो गए 10th के फॉर्मूले, ठीक है जी। अब 11th में क्या होता था, ये तो है डिग्री मेजर के अंदर, 11th में आया था रेडियन मेजर, क्या आया था रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में क्या करते थे, जैसे 60 डिग्री है, अगर मुझे इसे रेडियन में करना है मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई, रेडियन का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हमें डिग्री को रेडियन में करने का फॉर्मूला क्या होता था इनटू पाई बाय 180, 63 जब 180 तो हो जाता था पाई/3 रेडियन, याद होगा। और पाई डिनोट होता है 180 के लिए, पाई किसके लिए डिनोट होता है 180 के लिए, ठीक है। अब 30 डिग्री है, इनटू क्या कर दोगे पाई/180, तो पाई/6, ठीक है। अब जैसे पाई/3 है, रेडियन है, उसको मुझे डिग्री में लाना है, उसका फॉर्मूला होता है 180/पाई, पाई से पाई कट गया 60, डिग्री में लाने के लिए 180/पाई, रेडियन में लाने के लिए इनटू पाई/180। ये सारा समझ गए होगे। 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 रूट लगाना है, साइन में लिख दिया। कॉस में पीछे से स्टार्ट करना है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, tan होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है tan का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा।
जीरो को हम जीरो लिखते हैं, 30 को लिखते हैं, देखो पाई होता है 180 के लिए डिनोट, पाई का मतलब होता है 180। तो मैंने तरीका बता दिया अभी, ये हो गया पाई बाय 6, ये हो गया पाई बाय 4, 45 इंटू पाई बाय 180, ये हो गया पाई बाय 3, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो यहां तक तो सेम है, टेबल तरीका सेम है। आगे के 3 नंबर याद कर लो, 0 -1 0, आगे के 3 नंबर याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, 0 -1 0। अब पीछे से स्टार्ट करना है, जैसे यहां करा था 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। सेम पीछे से स्टार्ट, 0 लिख चुका हूं ऑलरेडी। अगला क्या है, -1 0 1। अब 10 क्या था, साइन बाय कॉस, 0 ऊपर है, 0 बाय -1 0, -1/0 नॉट डिफाइंड, 0 बाय 1 0। अब कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, 0 का उल्टा 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का उल्टा, इंफिनिटी का उल्टा 0, 0 का नॉट डिफाइंड। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, -1 का उल्टा क्या होगा, 1/-1, तो -1, 0 का नॉट डिफाइंड, 1 का 1। ठीक है जी, 1/0। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा 0 का नॉट डिफाइंड, -1 का -1, 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, मतलब क्या करना है, एंड के 3 नंबर्स याद कर लो, 0 -1 0, पीछे से स्टार्ट करो, 0 0 तो ऑलरेडी लिख रखा था, -1 0 1, फिर 10 होता है साइन बाय कॉस, फिर मैंने बता ही दिया, कॉट होता है 10 का उल्टा, सेक होता है किसका उल्टा, कॉस का, कॉसेक होता है साइन का। ये मैंने 11 का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी आगे ही बताऊंगा, फॉर्मूले और भी बताऊंगा, फॉर्मूले तो काफी थे 11 में। ठीक है जी, पहले 10 का बता दिया 90 तक, फिर आगे पाई के टर्म में 11 का ही बता दिया मैंने, 360 तक टेबल बनवा दी, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखो मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये होती है x, ये होती है x डैश, ये होती है y, ये होती है y डैश। याद है ना, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, x भी प्लस y भी प्लस। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x माइनस y प्लस। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x भी माइनस y भी माइनस। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, x क्या है प्लस, y क्या है माइनस। ठीक है, ये सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x भी प्लस है y भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट x माइनस y प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट x भी माइनस y भी माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट x प्लस y माइनस। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या खेल है, देखो मैं खिलाता हूँ खेल। अब ठीक है, अब खेल खेलते हैं। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं कॉस थीटा, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, कॉस थीटा। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, कॉस थीटा, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा। ठीक है, यहां लिखते हैं π/2 मतलब 90, यहां लिखते हैं पाई मतलब 180, यहां लिखते हैं 3π/2 मतलब 270, यहां लिखते हैं 2π मतलब 360। ओके, यहां लिखते हैं π/2 90, यहां लिखते हैं पाई 180, यहां लिखते हैं 3π/2 270, यहां लिखते हैं 2π 360। मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा था, कॉस थीटा। 10th में 90 के टर्म में एंगल चेंज होता था, बट 11th में 270 मतलब 3π/2 के टर्म में भी एंगल चेंज होता है। वही होता है जो उसमें होता था 90 में, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ओके, 10th में 90 के टर्म में एंगल चेंज होता था, 11th में और 12th में 270 के टर्म में भी एंगल चेंज होता है। ठीक है जी, अब कैसे करना है मैं बता रहा हूं। जैसे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन
पाई प्लस थीटा। क्वाड्रेंट ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज हम ऐसे चलते हैं, ऐसे 12 1 2 ऐसे ऐसे चलते हैं, बट हमें इसमें कैसे चलना होता है, ऐसे ऐसे इस साइड से, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। साइन पाई प्लस थीटा, पाई ये है, पाई क्या है, ये रहा। जब प्लस करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मेरी बात सुनो, यहां पे कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स है कॉस, वाई है साइन। अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, और टेन तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि साइन बाय कॉस पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे x नेगेटिव है, x क्या है, कॉस नेगेटिव है, तो उसका उल्टा सेक भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सेक होता है 1 बाय कॉस, इसका मतलब 1 बाय नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव, क्योंकि साइन बाय कॉस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टेन तो नेगेटिव ही आना है, तो उसका उल्टा कॉट भी नेगेटिव होगा, 1/10 1/नेगेटिव। यहां पे कॉस भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई साइन भी नेगेटिव है, तो टेन क्या होगा, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या, पॉजिटिव, तो कॉट भी पॉजिटिव। कॉस का उल्टा सेक भी नेगेटिव, साइन का उल्टा कॉसेक भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव है, कॉसेक नेगेटिव होगा, और टेन नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, तरीका होता है याद रखने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये टिप्स है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में ए, आफ्टर का ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव सिर्फ, क्योंकि देखो वाई पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, सेक नेगेटिव होगा, तो टेन और कॉट तो नेगेटिव होंगे। थर्ड में टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव है, क्योंकि साइन कॉस नेगेटिव है, इनके उल्टे भी नेगेटिव, तो टेन होता है साइन बाय कॉस, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ में सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ASTC याद करने का तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, एक ही बात। दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट गया, थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने बताया था ऐसे चलता है, पीछे नहीं जाता आगे जाता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। पाई प्लस गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसका साइन देखो, साइन क्या है, साइन यहाँ पे नेगेटिव है भाई, तो माइनस का साइन आया। पाई मतलब 180 में एंगल चेंज होता है, नहीं होता, सिर्फ 90 और 270 में होता है, तो माइनस साइन थीटा बन गया फॉर्मूला, समझ गए। पाई प्लस गया थर्ड क्वाड्रेंट, साइन है नेगेटिव, माइनस का साइन आ गया, 180 में एंगल चेंज नहीं होता, 90 और 270 में होता है, तो माइनस साइन थीटा। अगर यही पाई बाय 2 होता तो फिर क्या आ जाता, कॉस, साइन का कॉस में कन्वर्जन होता है, चेंज होता है। टेन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट गया, पाई ये है, माइनस होएगा पीछे जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में टेन क्या होता है, देखो कॉस नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव होगा, माइनस 180 के टर्म में एंगल चेंज नहीं होता, माइनस 10 है ना, आसान, बहुत ज्यादा आसान। प्रैक्टिस करोगे आपको भी लगेगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस, ये 2 पाई प्लस करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस थीटा। अब देखो जैसे साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 ये रहा, प्लस करूंगा यहां जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस करूंगा यहां जाएगा। अब 270 में एंगल क्या होता है, चेंज होता है, मैंने बताया था 90 और 270 में एंगल क्या होता है, चेंज होता है। हिसाब वही होता है जो 90 वाला है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, तो ये कॉस आ गया। अब देखो 3 पाई बाय 2 प्लस करा, फोर्थ में देखो साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि साइन तो इसी का देखना है मुझे, जो फंक्शन है मेरे पास,
तो ये जो होता है y यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस, मतलब यहाँ पे साइन का कॉस बन गया, बट जो साइन लगेगा वो इस फंक्शन के हिसाब से लगेगा, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस। अब जैसे यहां लिख रहा हूं cos 3π/2 माइनस थीटा। अब बताओ भाई 3π/2 माइनस कहां गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस क्या होता है, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। साइन मैंने बताया इसी फंक्शन का देखना है, तो माइनस 3π/2 के टर्म में एंगल क्या हो गया, चेंज, कॉस का बन गया माइनस साइन। ठीक है, sec π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट गया, π/2 प्लस गया यहां पे ऐसे, सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने बताया था ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। π/2 प्लस गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में साइन देखो सेक का, सेक क्या होता है, देखो x है, मतलब कॉस नेगेटिव होता है, तो सेक तो नेगेटिव ही होगा, साइन लग गया माइनस, क्योंकि साइन इसका इस फंक्शन का देखना है, माइनस लगा। 90 के टर्म में सेक का क्या बन जाएगा, कॉसेक, या 270 के टर्म में सेक का क्या बन जाएगा, कॉसेक, क्योंकि जो 90 के टर्म में बनता है वो 270 के टर्म में बनता है, बता दिया। एक और ले लेता हूं, cot 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉट क्या होता है, एक पॉजिटिव है, यहां पे कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो नेगेटिव आएगा, माइनस। अब 270 3π/2, तो कॉट किस में चेंज होता है, 90 में, 10 में होता है, तो माइनस tan थीटा। बन गए फॉर्मूले। अब ये अच्छे से पढ़ लो, आज मुझे सारा बेसिक्स कराना था 10th 11th का, ठीक है, तो मैंने करवा दिया, अच्छे से पढ़ लेना। अभी फॉर्मूले नहीं बताए 11th के, वो आगे बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास 2.1 कराऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आना। ओके, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।